नमस्कार। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने जो हंगामा किया वो किसी से छिपा नहीं रहा। पूरे एक महीने तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई और इस मुद्दे को लेकर अब राहुल गांधी ने तो एक यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। लेकिन बात आज बिहार की नहीं, पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में हमारे दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पिछले विधानसभा चुनावों के साथ हमारे साथ जुड़ा था। कोविड का दौर था और उस समय हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर बनाए थे, बहुत सारे एनालिसिस किए थे और हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल से हमारे प्रशंसक हमारे चैनल के दर्शक बने थे। वो लगातार हमें लिखते भी रहते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर वीडियो बनाइए, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी लगातार मेरे पास पश्चिम बंगाल से कुछ लोगों के संदेश आ रहे थे कि मतुआ समुदाय के बीच में इस समय जो चल रहा है, जो असहज स्थिति चल रही है, जो उनके बीच में घबराहट का माहौल चल रहा है, उस पर एक वीडियो अवश्य बनाइए। मैंने इस पर रिसर्च की, लोगों से बातचीत की। पश्चिम बंगाल में प्रभात खबर अखबार में मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उनसे बात की, कुछ वीडियोस भी मैंने देखे और उसके बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई वो वास्तव में चौंकाने वाले तथ्य हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा होगी तो मतुआ समुदाय का जिक्र अवश्य होगा। मतुआ समुदाय वैसे तो हिंदू हैं, दलित हैं और शूद्र जाति जैसे पुराने समय में कहा जाता है, उससे आते हैं। लेकिन 1860 में जब पूरे देश में, बल्कि खासतौर से बंगाल में सामाजिक उत्थान का आंदोलन चल रहा था हरिचंद ठाकुर के नेतृत्व में, तो उस समय इनके बारे में बहुत सारा कार्य किया गया। इनके विकास के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए, समाज में ऊपर दर्जा लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में इनको साधन संपन्न बनाने में ये सब काम किए गए। और हरिचंद ठाकुर के नेतृत्व में मतुआ महासंघ भी बना था जो आज तक एग्जिस्ट करता है। मतुआ महासंघ से जुड़े हुए ही शांतनु ठाकुर पिछली 2 बार से बानगांव लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने हैं, 2019 में भी और 2024 में भी। तो मतुआ समुदाय बड़ा महत्वपूर्ण समुदाय है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हरिचंद ठाकुर भगवान विष्णु का अवतार थे। यानी कि सीधे तौर पर मतुआ समुदाय हिंदू हैं, एससी में इनको गिना जाता है और बड़े लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले अपने सामाजिक उत्थान के लिए संघर्ष किया और 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद से इनके लिए एक नए तरीके का अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई। इनके जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो इस समय पश्चिम बंगाल में है, ओराकांडी में। तो इनका बहुत बड़ा भारी संख्या में इन्होंने भारत की तरफ आने का फैसला किया जब पश्चिम बंगाल अलग बन रहा था। इन्हें लगा कि वहाँ पर मुसलमान या जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो अत्याचार करेंगे और ये बाद में चीज़ें सही भी साबित हुई और लाखों करोड़ों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने पलायन करके भारत में शरण ली। और आज की तारीख में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत में लगभग 4 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग हैं और इनमें से लगभग 2 करोड़, आधे के करीब पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल की SC/ST आबादी में 18% के आसपास मतुआ समुदाय की गिनती होती है। 10 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर इनका प्रभाव है और 70 से अधिक विधानसभा सीटों के चुनाव को ये प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो उत्तर और दक्षिण का जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहां पर नादिया डिस्ट्रिक्ट में, हावड़ा, कूच बिहार, मालदा, इन सभी जगह इनकी अच्छी खासी मौजूदगी है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि इनको भारत की नागरिकता का वो सम्मान नहीं मिला जो बाकी राष्ट्र के लोगों को मिला हुआ है। आज भी ये अपनी नागरिकता के लिए, पूर्ण नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, इनके बच्चे विदेश पढ़ने नहीं जा सकते, बहुत सारे तरह की बाधाओं को ये फेस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हरिचंद ठाकुर के नेतृत्व में मतुआ महासंघ बना था जिसका मुख्यालय है कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर ठाकुर नगर में। आजकल वहां पर बड़ी भीड़ भाड़ है, आजकल बड़ी वहां पर हलचल है, क्योंकि मतुआ महासंघ का जो हेडक्वार्टर है वहां पर एक विशेष प्रकार के हिंदू कार्ड बनाए जा रहे हैं। मतुआ कार्ड भी कह सकते हैं उन्हें, हिंदू कार्ड भी कह सकते हैं। और केवल 80 रुपये देकर वो कार्ड
मतुआ महासंघ में मनाए जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे टेंट शिविर लगाए गए हैं और सुबह से शाम तक सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं अपने कार्ड बनवाने के लिए। मैंने पूछा इस बारे में, पत्रकारों से भी बात की, कुछ अखबारों में मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरह की आई हैं कि साहब ये मतुआ कार्ड क्यों बनवा रहे हैं, कि वो मतुआ कार्ड इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि इन सब को लग रहा है कि SIR पश्चिम बंगाल में भी होगा, यानी कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम मतदाता सूचियों का बिहार में हुआ है वो पश्चिम बंगाल में भी होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां सभी जगह SIR कराया जाएगा। तो इन सब के मन में ये आशंकाएं घर कर गई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नागरिकता ना हो पाए और हमारी वोट ना बन पाए। कुछ तरह तरह की आशंकाओं के चलते हुए ये सब लोग हिंदू कार्ड बनवा रहे हैं, जिसे हिंदू कार्ड कह सकते हैं या मतुआ कार्ड भी इसको कह सकते हैं। केवल 80 रुपए देकर वो कार्ड बनाया जा रहा है। हालांकि जब मैंने इसके बारे में पूरी मालूम किया तो यह पता लगा कि इसका कोई कानूनी वैधता नहीं है। और जो बीजेपी के सांसद हैं शांतनु ठाकुर, जो मतुआ समुदाय से ही आते हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और यह काफी समय से चल रहा है। कुछ लोग इससे लेकर विरोध भी कर रहे हैं। बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने कहा कि इस कार्ड का क्या फायदा है बनवाने का। लेकिन मैं यहां कहना यह चाहता हूं कि मतुआ समुदाय के मन में आशंका बनी हुई है कि आखिरकार होगा तो क्या होगा, इनके मन में डाउट है। और देखिए 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले बीजेपी ने मतुआ समुदाय को पूर्ण नागरिकता देने का वायदा किया था और यह कहा था कि हमारी सरकार बनी 2019 में, दोबारा फिर से हम सत्ता में आए तो हम मतुआ समुदाय को भारत की नागरिकता दिलाएंगे, ऐसा एक कानून लेकर आएंगे। और यह हुआ भी। उस समय बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया मतुआ समुदाय ने और बीजेपी ने जबरदस्त छलांग लगाई पश्चिम बंगाल में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 18 सीटें मिली और टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ, वो केवल 22 पर सिमट गई। बीजेपी का वोट शेयर 22.76% बढ़ा और 40.7 तक पहुंच गया। यह एक बड़ी छलांग थी। इसके बाद गृह मंत्री बनते हैं अमित शाह और फिर वो लेकर के आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आप जानते हैं कि इसका पूरे देश में मुसलमानों ने कितना हंगामा किया इसे लेकर। यह कानून है नागरिकता देने का, यह बात अमित शाह बार बार कहते रहे हैं, लेकिन पूरे देश में इसका विरोध मुसलमानों के मंचों पर किया गया। शाहीन बाग के धरने को कौन भूल सकता है कि साहब मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। मूर्खतापूर्ण विरोध था यह। इसे राजनीतिक दलों ने हवा दी, कई जगह हिंसाएं भी हुई थी। खैर कोविड का दौर आया, शाहीन बाग का आंदोलन भी खत्म हो गया। आज वो सब आंदोलन वगैरह करने वाले इधर उधर हो चुके हैं। इस कानून में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आए और जो लोग मुसलमान नहीं हैं, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, पंजाबी, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, जो इस तरह के लोग हैं और अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहां पर आकर रह रहे हैं, उनको हम यहां पर नागरिकता देंगे। और मतुआ समुदाय ने इसको बहुत बड़े जश्न के साथ सेलिब्रेट किया था। उन सब का यह मानना था कि यह उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस है, कि अब जो 3-4 करोड़ के करीब मतुआ समुदाय के लोग भारत में रह रहे हैं, उनको अब यहां पर नागरिकता मिल सकेगी। और इसका प्रभाव 2021 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा ने देखा। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 77 सीटें जीतने में सफल रही और जो SC ST की सीटें हैं, खासतौर से जहां पर दलित सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, अगर मैं चुनाव की बात करूं 2021 के विधानसभा चुनाव की, तो 84 सीटें हैं ऐसी जो पश्चिम बंगाल में रिजर्व हैं, उनमें से भी 38 बीजेपी को मिली। लोगों का कहना है कि इसमें मतुआ समुदाय का बड़ा योगदान रहा और एक नैरेटिव आया कि साहब बीजेपी की सरकार आएगी और सबको यह लगा कि 2021 में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी और होगा ये कि उसका हमें लाभ मिलेगा और हमें यहां की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता है। अब टीएमसी ने भी अपनी चाल चलनी शुरू की। मतुआ समुदाय को ये दे देंगे, इतने करोड़ रुपए दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब एक थोड़ी सी असहज स्थिति में देख रहा हूं मतुआ समुदाय में है। वो इसलिए है कि अभी भी मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली नागरिकता? क्योंकि इस कानून को, CAA को अगर लागू करने की बात करें कि साहब इसके जो नियम कायदे हैं उनका जो नोटिफिकेशन हुआ
वो नोटिफिकेशन तो अभी मार्च 2024 में हुआ है कि किन किन नियमों के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी, और उस समय तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। यानी कि 2019 से 2024 तक इस कानून को लागू करने में, इसके नोटिफिकेशन करने में, इसकी जो नियम कायदे हैं किस तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी, इसमें लगभग 5 साल का समय लगा, लगता भी है। ये काम आसान भी नहीं है। बीच में अमित शाह ने बयान भी दिया था कि 2 साल तक तो कोविड की वजह से काम ही नहीं हो पाया 20 और 21 में, तो इसी वजह से ये कानून थोड़ा देरी से इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन 11 मार्च और 2024 से इसको लागू माना जाता है। तो मतवा समुदाय के लोगों के बीच में थोड़ा सा अविश्वास भी बीजेपी के प्रति बना। यही वजह है कि अभी 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो इसमें बीजेपी को वैसी सफलता नहीं मिली जिस प्रकार की उसे पहले मिली थी। बीजेपी की 6-7 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो गया और ममता बनर्जी की सीटें फिर से बढ़ गई। यानी कि ममता को 7 सीटों का लाभ हुआ और बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ। तो बीजेपी 18 से 12 पर आ गई और ममता बनर्जी 22 से 29 पर चली गई। तो यहां पर यह भी माना जा रहा है कि मतवा समुदाय को क्लियरिटी अभी भी नहीं है। मतवा समुदाय लगातार सत्ता के साथ रहा है। पहले ये वामपंथियों के साथ रहे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में, फिर 2011 में ममता आई तो उनके साथ हो गए। लेकिन जब बीजेपी ने इन्हें उम्मीदें जताई, खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कि हम आपको नागरिकता देंगे, तब उसके बाद ये बीजेपी की तरफ आए और खासतौर से शांतनु ठाकुर जैसे लोगों को जब बीजेपी ने टिकट दिया और वो सांसद बन गए तो विश्वास उनमें बढ़ा है। अब दिक्कत कहां पर आ गई, समस्या ये है, बीजेपी ने मतवा समुदाय को अपनी तरफ लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे ध्यान है कि मेरे ख्याल में 2019 के आसपास की ही बात होगी, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने मतवाओं का जो तीर्थ स्थल है ओराकांडी, वहां का दौरा किया था। और अमित शाह ने मतवा समुदाय के बहुत सारे दलित गरीब परिवारों में जाकर, घर पर जाकर उनके भोजन भी किया था 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले। और उस समय अमित शाह ने नारा दिया था कि अब की बार 200 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। पश्चिम बंगाल में जीती थी 77। हालांकि 77 को भी मैं बीजेपी की बड़ी सफलता मानता हूं। 4 या 5 विधायकों से 77 पर पहुंच जाना 5 साल के अंदर, ये एक बड़ी सफलता थी। लेकिन नैरेटिव ये चला गया कि बीजेपी यहां हार गई, जबकि बीजेपी कभी सत्ता में पश्चिम बंगाल में रही नहीं। अब दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यह है, मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि सीएए लागू हो जाने के बाद भी मतवा समुदाय के लोगों को नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि साहब, इसमें जो इसका सीएए का एक्ट का जो अनुसूची 1A है, अगर उसमें सरकार कुछ संशोधन कर दे तो फिर मतवा समुदाय के लिए काम आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें बताया जाता है कि 1A को सुधारने के लिए इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए सरकार विचार विमर्श कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, ना ही इसको संशोधित किया गया है। अगर इसको 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कर पाने में सफल होती है तो आप तय मानिए कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी। इस बार ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस बार सबसे ज्यादा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, तुष्टीकरण का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। हिंदू पोलराइज्ड हो रहे हैं बीजेपी की तरफ, और उसमें अगर मतवा समुदाय भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान देगा तो निश्चित रूप से बीजेपी को इस बार बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन सीएए में जो अपेक्षित संशोधन है उनका किया जाना बहुत आवश्यक है। और ये जो हिंदू कार्ड वगैरह बनाने के लिए मतवा समुदाय घूम रहा है, ये सब वहम उनके दिमाग से बीजेपी को निकालना होगा कि आपके वोट, आपकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी ये मैसेज देने में सफल रहती है तो बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ अगले चुनाव में इसका हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। हम तो एनालिसिस करते हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं उनको हम देखते हैं, बताते हैं आपको। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे 3 चैनल हैं, हर्ष की बात लाइव, हर्ष कुमार और ग्लोबल हर्ष, इन तीनों को ही आप सब्सक्राइब कर लें। तीनों पर ही बहुत अच्छे वीडियो आते हैं और बंगाल को लेकर बहुत सारे वीडियो तो मैंने अपने दूसरे चैनल हर्ष कुमार पर भी बनाए हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे तीनों चैनल, जो हमारे नेटवर्क के तीनों चैनल हैं, उन सभी को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।